आदाब हैं, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद के आम खास मैदान पर एजुकेशन एक्सपो की शुरुआत। किताब मेले और साइंसी नुमाइश को देखने के लिए उम्रा शायकीन का हुजूम। हरसुल तालाब पर एक खातून ने की खुदकुशी की कोशिश। और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में 20 माजूरों को दिए गए माजूर भूषण अवार्ड। अब खबरें तफसील से। तारीखी शहर औरंगाबाद में आम खास मैदान में गुज़िश्ता रोज़ से एजुकेशन एक्सपो 2022 जारी हुआ है। यह एक्सपो 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस एक्सपो के तहत आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिन भर में मुनक्कद किए गए। एक्सपो में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। तालीमी नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के जानिब से साइंसी मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिसको तलबा अपने मुनफरद अंदाज में बेहतरीन पेशकश के साथ लोगों तक साइंसी मालूमात पहुँचा रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे अहम बात, सूरज की धूप अपने आप में आलूदगी से पाक है और बआसानी मैसर है। हिंदुस्तान को ये सहूलत हासिल है कि साल के 365 दिनों में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूरज की पूरी धूप मिलती रहती है। दिन में सूरज चाहे 10 से 12 घंटे तक ही हमारे साथ रहे, लेकिन यह हकीकत है कि सूरज की गर्मी हमें रात दिन के 24 घंटे हासिल हो सकती है। इसमें न धुआं है, न कसाफत और न ही आलूदगी है। दीगर तरह से हासिल तवानाई के मुकाबले में सूरज की रोशनी से 36 गुना ज्यादा तवानाई हासिल हो सकती है। शमसी तवानाई के पैदावार इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी शमसी तवानाई का इस्तेमाल बिजली की तैयारी के लिए किया जाता है। सोलर फोटोवोल्टिक शमसी शुआ बिजली इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में तब्दील की सकती है। ये तैयारशुदा बिजली इस्तेमाल की सकती है या फिर बैटरी में महफूज की जा सकती है। जमाशुदा बर्क़ी तवानाई इस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब शमसी तवानाई दस्तयाब नहीं होती। एक सवाल हमारे जहन में आता है कि शमसी तवानाई महंगी पड़ती है। अब शमसी तवानाई बहुत अच्छी तरह लोगों की इस्तेमाल में है। शमसी तवानाई की पैदावार लागत में काफ़ी हद तक कमी आई है। बहुत से मकामात पर शमसी तवानाई से हासिल की जाने वाली बिजली दूसरे वसाइल से बनने वाली बिजली से सस्ती पड़ती है। सर्दी के मौसम में अगर थोड़ी सी धूप भी हो तो काम चल जाता है। शमसी तवानाई से घरों और कारोबारी इदारों में बनाई जाने वाली बिजली को गढ़ को मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके बदले में सार्फिन को तवानाई के क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें सार्फिन सूरज डूबने के बाद बिजली की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। फिर घर से मिलने वाली बिजली को ज़ख़ीरा करने की टेक्नोलॉजियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी हासिल होता है, जो जिस्मानी फल की बेहतर कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करती है। विटामिन डी हड्डियों की सेहत को बेहतर करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जिस्म में विटामिन डी की मकदार मुतवाज़न होना निहायत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की अलामत दुनिया भर में 13% लोगों को विटामिन डी का सामना करना पड़ता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बजाते खुद रामनगर शमशान भूमि के बाजू के डंपिंग ग्राउंड का मुआयना किया और जल्द अज जल्द यहाँ पर पैदा होने वाले कचरे के मसले से लोगों को निजात दिलाने का मकामी शहरियों को तयक़ुन दिया। रामानगरचं जे ट्रान्सफर स्टेशनचं काम चाललेलं आहे त्या संदर्भामध्ये इथले जे स्थानिक लोक असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांनी मुद्दे मांडले होते। त्या अनुषंगाने आज पाहणी करण्यासाठी मी इथे आलो। तिच्यात जे काही इश्यूज त्यांनी रेस केलेले आहे त्याचं निराकरण करण्याचं मी त्यांना ग्वाही दिलेली आहे। त्याच पद्धतीने अतिशय सुसज्ज असं फक्त आपल्याला इथे ट्रान्सफर स्टेशन हे करायचं आहे। इथे कोणत्याही पद्धतीचा कचऱ्याचं प्रोसेसिंग होणार नाही किंवा कोणत्याही पद्धतीचा कचरा इथे साठवला जाणार नाही, डंप केला जाणार नाही, याची आम्ही त्यांना कल्पना दिलेली आहे। तसंच एक अतिशय अद्ययावत असं ट्रान्सफर स्टेशन जे आहे याच्यासाठी एक सुंदर असा आपण प्लॅन तयार करून घेतलेला आहे। तो सुद्धा आम्ही सर्व लोकांना दाखवलेला आहे। त्यांचे जे मुद्दे होते ते सुद्धा आम्ही ॲड्रेस केलेले आहेत।
तर माझं सर्व लोकप्रतिनिधींना मी आदरणीय आमदार महोदयांना सुद्धा या संदर्भामध्ये विनंती केलेली आहे. सर्वांना हे आव्हान आहे की हे शेवटी आपल्याला जे आहे सामंजस्यातनं याच्यातनं मार्ग काढायचा आहे. लोकांचे काही जे प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व्ह करता आपल्याला हा सर्वांचा एक सार्वजनिक जो प्रश्न आहे तो सोडून घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे महानगरपालिकेला ज्या काही सूचना आहे नागरिकांच्या त्याचा आम्ही तात्काळ अंमलबजावणी जी आहे ती उद्यापासून सुरू करणार आहोत. त्या दृष्टीने नागरिकांनी किंवा सर्व जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी सुद्धा आम्हाला इथे सहकार्य करावं आणि आपल्या शहराला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी मदत करावी असं माझं सर्वांना सुद्धा मी आता विनंती केलेली आहे की अशा पद्धतीने महानगरपालिकेचं काम जे आहे ते लोकांच्या हितासाठी चाललेलं आहे. म्हणजे ते कोणाचंही वैयक्तिक काम आपण करत नाहीये. या भागाचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण जे त्यांनी आम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत त्याच्यावर आपण कारवाई करणार आहोत. काही विहिरीचा इश्यू होता, काही इतर कचऱ्याच्या संदर्भात म्हणजे सफाईच्या संदर्भात त्यांचे मुद्दे होते ते सुद्धा आपण कन्सिडर केलेले आहे. ते ध्यानात ठेवून त्यांनी सुद्धा इथे सहकार्य करावं आणि आता आम्हाला कामाला तिथे नागरिकांनी हे म्हणजे मदत करावी अशा पद्धतीचं मी त्यांना आवाहन केलेलं आहे. आज आयुक्त साहेब इथं आले आणि जनतेने त्यांना भेट दिली की इथं आम्ही फक्त गाड्या उभ्या करणार. तर आमची हेच विनंती आहे की गाड्या उभ्या करा यायला हरकत नाही, परंतु इथं जर तुम्ही डम्पिंग ग्राउंड करत असाल तर आमचा पूर्वी पण विरोध झालेला आहे आणि आज आयुक्त साहेब आले आणि आयुक्त साहेबाला हेच आमची विनंती आहे की तुम्ही इथं डम्पिंग ग्राउंड न करता इथं तुम्ही समविचारी विचार करून हे इथचं डम्पिंग ग्राउंडचं कॅन्सल करावं ही आमची विनंती आहे. नसता आम्ही तीव्र आंदोलन करणार. मागं पण आम्ही तसा इशारा दिला आणि आता पण आम्ही त्या निमित्ताने इशारा देतो. कधीपासून याचं 5 महिने झाले पुरा चेंबरचं पाणी. तर कोणी काय करतं मग या नळावून भरतं, कोणी त्या नळावून भरतं आणि लोकांना काय काय ना आता नवीन पाईप घेणे ना टाकेले ना त्याच्यामुळे खालचे पाईप फुटेल ते पाण्याचं. मग तिकून चांगलं नाही एकालाही निकून पाणी तिकून नाही ना पाईप फुटेल तिकून आणतात पाणी कोणी ज्या विकत घेत. किती दिवसाआड पाणी येतं? पाणी 7 रोजाला येतं भाऊ इकडं आम्हाला. नाही 1 वर्ष होऊन गेलंय पाण्याला. असं संडासचं पाणी येतंय त्याला नाल्या दाबा लावल्या ना तशापासून तसं होऊ राहिलं. ते चंबरचं पाणी प्यायला पाणी नाही लोकांना झालं 7-8 महिने झालेत ना भाऊ. त्यापासूनच पाणी येतंय. पाणी इथून तिथून किती दिवसाआड पाणी येतंय? हे पाणी रोज चालू आहे. संडासचं पाणी नळाला हे रोज चालू आहे. संडासचं पाणी नळाला. ज्या दिवशी पिण्याचं पाणी तर त्या दिवशी तर खूपच येत आम्ही इकडून तिकडून पाणी आणतो. इकडचे सध्या पाणी तुम्ही आता हे पाणी असं नळाचं पाणी येतंय सध्या, मग तुम्ही पाणी कसं ऍडजस्ट करता? मग पाणी दुसऱ्याच्या नळावून भरतात ना. याचं पाणी दुसऱ्याच्या नळावून पाणी अर्ध्या मादी. औरंगाबाद ज़िले में ग्राम पंचायतों के कल होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन ऑफिसर्स अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच गए हैं। खुलदाबाद तालुके में भी 10 ग्राम पंचायतों के लिए कल रायदही अमल में आएगी। कल ज़िला औरंगाबाद के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज सुबह इलेक्शन ऑफिसर्स व मुलाजमीन इंतखाबी अशिया लेकर अपने अपने बूथ्स पर पहुंच गए हैं। इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो इसलिए पुलिस महकमे ने भी पुलिस बंदोबस्त किया है। खुलदाबाद के 10 ग्राम पंचायतों के लिए भी मुलाजमीन अपने सेंटर्स पर पहुंच गए हैं और इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इसकी इत्तला खुलदाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी है। बेटा हमेशा झगड़ा करता था, इसलिए तंग आकर एक खातून ने हरसुल तालाब में कूदकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। ताहम मकामी बाशिंदों और सिक्योरिटी गार्ड की मुदाखलत की वजह से खातून को बचा लिया गया और उसे दामनी वफ्द के ताबे में दे दिया गया। आज हरसुल तालाब पर एक खातून ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह अपने बेटे के मजालिम से तंग आ चुकी थी। बेटा परेशान करता था, इसलिए उसने ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला किया। ताहम मकामी शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड्स की बरवक्त मुदाखलत से उसको बचा लिया गया। उसकी इत्तला फ़ौरन दामनी वफ्द को दी गई। दामनी वफ्द की पुलिस मुलाजमीन ने उसे ताबे में ले लिया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। औरंगाबाद में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान किताब मेले और तालीमी नुमाइश का अहतमाम किया गया है। किताबों के मुताले का शौक़
रखने वाले लोगों के लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन के जानिब से बच्चों को गल्ले मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं ताकि ये तलबा अपने पैसों में बचत करके उस पैसों से किताबें खरीद सके और अपने मुताले का शौक़ पूरा कर सके। वाकई में ये प्रोजेक्ट औरंगाबाद में एक मुनफरद किस्म का प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए मुताले के शौक़ को परवान चढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय नारेगांव में रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से और शेर खां पठान मित्र मंडल की तरफ से बच्चों को सेविंग करने की अहमियत, इम्पोर्टेंस के बारे में जनाब अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया और उनको जो है तो शेर खां पठान मित्र मंडल की तरफ से गल्ले भी दी गए ताकि बच्चे जो है तो इसमें जो है पैसे जमा करें और जो औरंगाबाद में जो एजुकेशन महा एक्सपो होने जा रहा है उसमें बच्चे जो है तो किताबें ख़रीदें और पढ़े और बच्चों को जो है तो एक जो है तो पढ़ने लिखने की जो है तो सलाहियतों में फ़रोग़ हो। इसके लिए जो है तो एक बहुत बड़ा क़दम जनाब अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब ने जो है तो उठाया है। मैं उनका जो है तो रीड एंड लीड फाउंडेशन का और शेर खां पठान मित्र मंडल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आज नारेगांव महानगर पालिका स्कूल में जो मस्जिद उम्मे इब्राहिम है वहाँ के ब्रांच चलती है, वहाँ बच्चों में गल्ले तकसीम किए गए। तो आप जानते हैं कि 16 तारीख से 22 दिसंबर तक औरंगाबाद शहर में बहुत बड़ा एजुकेशन एक्सपो होने जा रहा है। हमने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर बच्चों में पढ़ने के शौक़ पैदा कैसे होता है, क्या उनको ऐसी कोशिश की जाए कि बच्चे खुद से पढ़ने, पैसे भी जमा करें और किताबें भी खरीदें। तो रीड एंड फाउंडेशन और शेर खां पठान मित्र मंडल की तरफ से आज हमने यहाँ पर गल्ले बांटे हैं। हमें उम्मीद है कि जो पूरे जितने स्कूलों में गल्ले बांटे गए बच्चे वहाँ किताब मेले में आएंगे, वहाँ से किताब खरीदेंगे। इस तरह से बच्चों में किताबों के तय, किताबों के प्रति जो है दिलचस्पी पैदा होंगी और एक नया माहौल पैदा होगा, पढ़ने वाला नया बच्चे पैदा होंगे, किताबें ज़िंदा रहेंगी, लाइब्रेरी आबाद होंगी। हमारी मुहिम चल रही है लाइब्रेरी मुहिम, उसी का हिस्सा है। यहाँ शेर खां पठान लाइब्रेरी खोली गई है, उनके बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए हमने गल्ले तस्लीम किए गए। मैं मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी औरंगाबाद। आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में महाराष्ट्र रियासती माजूर तरक्याती कॉन्फ्रेंस के जानिब से अक़लियतों के हुकूक़ दिन के सिलसिले में जुमला 20 माजूरों को माजूर भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से विभाग में सिर्फ 10 बच्चों को यूपीएससी की ट्रेनिंग दी जाती है और वो कहाँ दी जाती है वो हमें भी नहीं मालूम है। तो हम चाह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शासन और प्रशासन से हम लगातार मांगनी कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं और धरने भी कर रहे हैं, उपोषण भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश जब तक इसकी स्थापना नहीं हुई तो ये चलते रहेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि इसकी कोशिश स्थापना जल्द से जल्द हो जाए। आणि दिव्यांगाविषयी जी साजिद पटेल साहेबांना आणि त्यांच्या सहकार्याला तळमळ आहे, खरोखरच ते मला नेहमी येऊन भेटतात आणि नेहमी विचारतात आणि सांगतात कि हम इसको मिले, ये साहब को मिले, वो साहब को मिले, हम पुणे गए, हम कमिश्नर साहब से मिले, उनसे बात करें, हमको ये प्रॉब्लम आया, हमको असं ते नेहमी सांगतात। तर मी त्यांच्या या कार्याला मनापासून धन्यवाद देतो। ज़िले में बढ़ते कचरे के मरीजों के मद्देनज़र कसरा रोबिला दार की टीकाकारी मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को 2 मरहलों में ये टीके दिए जाएंगे। उसका इत्तला ज़िला परिषद CEO विकास मीना। औरंगाबाद ज़िले में बढ़ते कचरे के मरीजों के मद्देनज़र खास कसरा रोबिला तदारकी टीकाकारी मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत 2 मरहलों में बच्चों की टीकाकारी की जा रही है। 15 से 25 दिसंबर तक पहले मरहले पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरा मरहला 15 जनवरी 2023 से शुरू होगा जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। ज़िला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना ने इस सिलसिले में मालूमात फराहम करते हुए सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने 9 माह से 5 साल के बच्चों को ये टीके ज़रूर लगाएं और इस बीमारी पर काबू पाने में इंतज़ामिया का ताउन करें। भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद शहर शाख के जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुखालिफत में आज एक शदीद एहतजाज किया गया। देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या विरुद्ध काल अमेरिकेमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री
भुट्टो यांनी ज्या खालच्या लेवलला जाऊन वक्तव्य केलंय, आज पूर्ण देशभरामध्ये, भारतामध्ये, इव्हन परदेशात पण मान्य मोदीजींना मानणाऱ्या सगळ्या लोकांनी आज त्या भुट्टोचा निषेध केलाय. आम्ही आज इकडे पाकिस्तानचा झेंडा जाळलेला आहे, आम्ही इकडे आज भुट्टोचा पुतळा जाळलेला आहे. आज ज्या व्यक्तीला पूर्ण जगामध्ये एक वेगळं अस्तित्व निर्माण केलं, भारताचं अस्तित्व निर्माण केलं, अशा आदरणीय नरेंद्रभाई मोदींबद्दल एवढ्या खालच्या पातळीचं भाषण करणं हे खूप निषेध आहे. आज पूर्ण देशभरात आम्ही मान्य भुट्टोचा निषेध करतो आणि संघ परिवाराबद्दल पण त्यांनी जे वक्तव्य केलं, संघ परिवार हा नेहमी जनता उपयोगी लोकांच्या समस्या याकरता काम करते. संघ परिवाराबद्दल आणि मोदीजींबद्दल असे वक्तव्य करणाऱ्या या भुट्टोचा आम्ही निषेध करतो आणि याच्यापेक्षा अजून तीव्र त्याने माफी मागितली पाहिजे. पाकिस्तानने आमची माफी मागितली पाहिजे भारताची आणि मोदीजींची, नाहीतर हे आंदोलन अजून तीव्र करू. G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में माह फरवरी 2022 में बैरूनी ममालिक के मेहमान शहर औरंगाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं. वो शहर समेत तारीख़ी मकामात का दौरा करेंगे. इस सिलसिले में शहर की दीवारों और दरवाज़ों की तज़ीनकारी जारी है. G20 कॉन्फ्रेंस माह फरवरी में मुनक़्क़द हो रही है. इस सिलसिले में बैरूनी ममालिक के मेहमानान फरवरी में औरंगाबाद तशरीफ़ लाने वाले हैं. वो इस मौके पर शहर का दौरा करेंगे और साथ ही साथ तारीख़ी मकामात की सैर भी करेंगे, जिसकी तैयारियां शहर औरंगाबाद में जारी है, जिसके तहत रास्ते के डिवाइडर्स की तज़ीनकारी की जा रही है, दीवारों पर मुसव्वरी की जा रही है, साथ ही शहर के तारीख़ी दरवाज़ों की तज़ीनकारी का काम भी जारी है. सड़कों की मरम्मत की जा रही है. उसी तरह शहर की तमाम तर हिस्सों को तज़ीन किया जा रहा है. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. औरंगाबाद के आम खास मैदान पर एजुकेशन एक्सपो की शुरुआत. किताब मेले और साइंसी नुमाइश को देखने के लिए उम्दा शायकीन का हुजूम. हरसुल तालाब पर एक खातून ने की खुदकुशी की कोशिश. और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में 20 माजूरों को दिए गए माजूर भूषण अवार्ड. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.